नमस्ते दोस्तों। आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कारक और विभक्ति। आपका बहुप्रतीक्षित टॉपिक है ये, जिसके लिए आपकी बार बार क्वेरी आ रही थी कि सर कारक और विभक्तियां करवाइए। ठीक है, तो अधिक समय न लेते हुए सीधे बढ़ते हैं कारक और विभक्ति की तरफ। व्याकरण विधि में जो दिया गया है वो आपके समक्ष है, मैंने वही खोल रखा है यहाँ पर। व्याकरण विधि में बच्चों के हिसाब से दिया गया है। हम थोड़ा सा सूत्रों के माध्यम से पढ़ते हैं कहाँ कैसे विभक्ति होती है। ठीक है, और पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या बताऊंगा आपको। मैं आपको सूत्र बताऊंगा, कौन विभक्ति करता है, कौन संज्ञा करता है ना। और उसका एक उदाहरण भी बताऊंगा जो कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा के संदर्भ में उचित है। और वार्तिक आदि से भी अगर कोई कुछ होता है महत्वपूर्ण, वो भी चीजें है ना, उनसे भी कोई चीजें होती हैं विभक्ति इत्यादि, तो मैं उनको भी महत्वपूर्ण चीजों को मैं आपको बताने वाला हूँ। इस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। अक्षरशः पढ़ेंगे तो समय काफी लग जाएगा, है ना। सिद्धांत कौमुदी का हर पक्ष पढ़ेंगे तो भी समय काफी लग जाएगा, इसलिए हमें महत्वपूर्ण पक्षों को करते हुए चलना है। इनकी सुन लेते, ये क्या कह रहे हैं। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं, अर्थात क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। ठीक है, एक परिभाषा और करते हैं, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। क्रिया के साथ जिसका सीधा अन्वय हो, सीधा संबंध हो, उसे हम कारक कहते हैं। क्रियाम करोति निर्वर्तयति इति कारकम। ठीक है, ये जो एक वाक्य है इसमें सारे जो है विभक्तियां दी गई हैं, पढ़ेंगे आप तो इसमें सब मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सारल्य, भाषा को सरल करने के लिए, टॉपिक को सरल करने के लिए इस तरीके से यहाँ दिया है। कारक 6 प्रकार के यहाँ दिए गए। ठीक है, कर्ता कर्म च करणं संप्रदानम तथैव च अपादानादिकरणे इत्याहु कारकाणि 6 कारक होते हैं। ठीक है, जैसे कर्ता है, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। स्वतंत्रः कर्ता एक सूत्र भी है ना, स्वतंत्रः कर्ता, स्वतंत्रः कर्ता, स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य सी चीजें हैं जो आप मुझे लगता है अभी तक पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये सामान्य चीजें हैं। मैं जो आपको बताने वाला हूं वो चीजें अलग है नहीं की, लेकिन इनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि सूत्रों के सहारे से समझेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति से ही शुरू करते हैं। इनको विभक्त्यर्थ प्रकरण भी कहते हैं, कारक प्रकरण को विभक्त्यर्थ अथवा विभक्त्यर्था ऐसे प्रयोग करते हैं। तो प्रथमा विभक्ति के लिए एक सूत्र आता है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये सूत्र है, मैं सूत्र बोलूंगा, लिखने में अधिक समय लगेगा तो सूत्र बोलूंगा। अगर आपको सूत्र लिखना है या थोड़ा सा याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, ये जो है प्रथमा विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र है। ठीक है, इसलिए कहता है प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ क्या है, तो नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ इसकी वृत्ति में आया है। जिस शब्द के उच्चारण करने पर जो पदार्थ नियत रूप से उपस्थित होता है उसे हम प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। तो प्रातिपदिकार्थ नहीं समझना है ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, उसमें नियत लिंग होते हैं, जैसे कृष्ण, श्री, ज्ञानम, ये नियत लिंग के उदाहरण है। नियत लिंग होते हैं ना, नियत लिंग के उदाहरण है कृष्ण, श्री और ज्ञानम। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में नियत लिंग है। ठीक है, ठीक है, और जो अनियत लिंग के उदाहरण है, जैसे तटः, तटः पुल्लिंग भी है, तटी स्त्रीलिंग भी है, और तटम ये क्या है, अनियत लिंग। अनियत है, नियत नहीं है, अनियत है ना, कोई फिक्स नहीं है, इस तरीके। अब सूत्र में आया है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, परिमाण के लिए आया है, तो परिमाण के लिए उदाहरण आता है द्रोणो व्रीहि। नोट्स बनाते समय परिमाण के आगे लिखेंगे परिमाण द्रोणो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है,
परिमाण के आगे, द्रोणो व्रीहि, ये परिमाण का उदाहरण। वचन का उदाहरण है एकद्वौ बहवः, वचन मात्र का क्या उदाहरण है? एकद्वौ बहवः, द्वौ बहवः, ये वचन मात्र का उदाहरण। ठीक है। संबोधने च एक सूत्र है, संबोधने च, संबोधन में जो है क्या है? प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे हे देवदत्त, हे राम, हे बालक, इसमें प्रथमा विभक्ति संबोधने च सूत्र से होती है। तो ये प्रथमा का हो गया। अब द्वितीय विभक्ति के बारे में बात करें। यहाँ क्या कह रहे हैं, इनको भी देखते चले, इनको मिक्स करके चलना है ना हमको। मोहन दुग्धम पिबति, यहाँ दूध पीने की क्रिया को करने वाला मोहन है, मोहन प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, इस वाक्य में पुस्तक पठन क्रिया को करने वाला राम है जो कि प्रधान है, इसलिए प्रथमा विभक्ति है। सोहनीन ग्रंथः पठ्यते, यहाँ कर्मवाच्य है जिसमें कर्म जो है प्रधान है, इसलिए ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति हुई। ठीक है, चीजें स्पष्ट हैं ये सारी। किसी शब्द के अर्थ, लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। मोहनः पुरुषः लघु लता, तो ये अर्थ, लिंग, परिमाण, वचन, ये सब हमने बता दिया है, सूत्र भी बता दिया है। ठीक है, आगे है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति के लिए सूत्र आता है कर्म संज्ञक कर्तुरीप सततमम कर्म। ठीक है, कर्म संज्ञा का विधान कौन सा सूत्र करता है? कर्तु रीप्सित तमम कर्म, ये द्वितीय के लिए कर्म संज्ञा का विधान करता है। ठीक है, कर्ता अपनी, इसका अर्थ क्या होता है? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, कर्ता जो होता है अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त, ईप्सितम है ना, ईप्सितम का मतलब होता है जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, उसकी हम कर्म संज्ञा करते हैं। ठीक है, उसकी क्या करते हैं? कर्म संज्ञा करते हैं। ये कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र हो गया, ध्यान रखें, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है ये, कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र। मैं सूत्रों की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र कौन कौन से, अधिकरण संज्ञा करने वाले संप्रदान, ये सभी सूत्रों के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और जो जिसकी कर्म संज्ञा होती है, कर्मणि द्वितीय एक सूत्र है, उससे द्वितीय विभक्ति का विधान होता है कर्म संज्ञा में। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है कर्मणि द्वितीय से, कर्मणि द्वितीय कहते हैं। अनुक्त कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। तो अनुक्त और उक्त की वहां पर चीजें चर्चाएं आती है। अनुक्त और उक्त क्या होता है? अनुक्त और उक्त, देखिए अनुक्त जो तो होता है यदि कर्म में तिंग है, कृत आदि किसी के द्वारा कर्म उक्त हो गया हो तो उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया नहीं होगी। तो इस तरीके से होता है। तो कर्मणि द्वितीया द्वितीया का विधान करता है। ठीक है, एक और सूत्र है कर्म संज्ञा का विधान करने वाला, एक संज्ञा सूत्र और है अकथितंच, अकथितंच। ये सूत्र कहता है न कथितम इति अकथितम। ठीक है, सूत्र है, इसमें एक श्लोक भी आया जो आपने अक्सर सुना होगा, दुह्याच पच दंड रुदि प्रच्छ चिब्रू सासु जी मथ मुसाम कर्मयुग स्यात् अकथितम तथा स्यान्निह्री कृष्वहाम। एक यह श्लोक है, श्लोकात्म में कई धातुएं गिनाई गई हैं। इसमें जो बोला गया है कि जो है संस्कृत में जो दू है, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुसाम, निह्री, क्रीश, वह, ये जो 16 धातुएं हैं, कितनी धातुएं हैं अकथितम में? 16 धातुएं। इनके प्रयोग करने में वक्ता स्वतंत्र होता है, बिल्कुल, चाहे वह करण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, चाहे अधिकरण हो, इनका प्रयोग, इनके स्थान पर कर्म का प्रयोग करें, ये यहां पर ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, द्विकर्मक धातुएं भी हैं ये, इनके 2 कर्म होते हैं। ठीक है, तो इनके यहां पर कर्म होना चाहिए। तो दूह से ले लें, दूह पहली है, तो देवदत्त गाम पयः दोग्धी, देवदत्त गाय से दूध दोहता है, गाम पयः दोग्धी। दुह्य का क्या है, मैं लिखता चलता हूं तो ज्यादा स्पष्ट होगा। अकथितंच सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं, ध्यान रखना, उसमें जो दूह आया है, दुह्य है ना, दुह्य, दुह्याच है ना पहले, तो दूह से ले लेंगे, दूह से है, तो देवदत्त गाम पयः दोग्धी, देवदत्त गाम पयः
दोग्धी, ये हुआ। ठीक है, तो यहां पर ये जो है दुह्य से है, तो गाम इसमें जो क्या हो गया, कर्ता तो देवदत्त है, क्रियापद क्या है, दोग्धी, दूध धातु है। ठीक है, तो दोहन क्रिया द्वारा कर्ता का अत्यंत अभिष्ट वस्तु क्या है, दूध। ठीक है, दूध तो है, इष्टतम कर्मान कर कर्तुरिष्टतम से कर्म संज्ञा को द्वितीय विभक्ति हुई। यहाँ वक्ता जो गो है उसको अपादान के रूप में कहने की इच्छा न होने के कारण गो यह अविवक्षित हुआ, और अकथित अविवक्षित वही बात हुई। गाम वक्ता की क्या विवक्षा है, वो गा जो गो शब्द है इसको अपादान में नहीं कहना चाह रहा, वो इसको गाय को दोहता है इस अर्थ में कहना चाह रहा है। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगी, अकथित कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय हो जाएगी। तो गाम दोग्धी पयः ऐसा भी हम बोलते हैं। याच से बलिम याचते वसुधाम, अब इनको अपने आप समझेंगे, आप लिखते चलेंगे। ठीक है, याच से क्या होगा, बलिम याचते वसुधाम। ठीक है, बलिम याचते वसुधाम। अच्छा, यहां पर दिए भी हैं, यहाँ पर आपके लिए दिए बलिम याचते वसुधाम है, तो यहाँ पुत्री मातरम धनम याचते यहाँ दिया भी गया। ठीक है, दुह्याच के बाद क्या आती है, पच आती है। पच में सह तंडुलान ओदनम पचती। ठीक है, तंडुलान ओदनम पचती। दुह्याच पच दंड, दंड से क्या होगा, राजा चौरम सतम दंडयति, राजा चौरम सतम दंडयति। वहां पर आया है गर्गान सतम दंडयति, अकथितंच आएगा। ठीक है, अकथितंच कर्म संज्ञा कर्मणि द्वितीया द्वितीया, प्रच्छ दुह्याच दंड प्रच्छ, शिष्यः गुरुं प्रश्नं पृच्छति, अकथितंच नी अजाम ग्रामम नयति। अकथितंच वाले उदाहरण है सारे। ची से पादपम पुष्पाणि चिनोति, मालाकारः, और ब्रू से ब्रूहु शिष्यम धर्मम ब्रूते शास्ति वा, दोनों में हो जाता है, धर्मम ब्रूते या फिर शास्ति। तो ये भी अकथितंच के उदाहरण है। अकथितंच कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया द्वितीया विभक्ति। जी मथ मुस, जी से पांडवा कौरवान अजयन। ठीक है, और वहां पर क्या होना, सतम जयति देवदत्तम, जहां प्रसंग आया है वहां पर ये बनाया है। और मत से क्या है, गोपी दधी नवनीतम मथनाति, यहाँ पे अकथितंच सूत्र है। और मुस चुराना, चौरह धनम मुष्णाति। ठीक है, उसके बाद नी ह्री क्रीस और वह, ये जो धातु हैं इनके भी, तो उसमें ग्रामम अजाम नयति हरति करसति वहति वा, इसमें भी अकथितंच से क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें दुह्याच पच दंड ऋतु चिप्रच्छ चिब्रू सासुजी मत मुसाम नी ह्री क्रिस वह, ये धातु हैं द्विकर्मक होती हैं, इनके दोनों ही कर्मों में द्वितीया विभक्ति होती है। उपर्युक्त उदाहरणों में अधिकांश में दो कर्मों का प्रयोग किया गया है, कुछ में जी सास और मुस इनमें एक ही कर्म का प्रयोग किया गया है, पर यदि यहाँ दूसरे कर्म का प्रयोग होता तो भी दोनों में द्वितीया विभक्ति होती। तो उदाहरण तो आपके समक्ष दिए ही गए यहाँ पर, उदाहरण के साथ साथ आपको बस ये समझना है कि सूत्र क्या है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया भी है। यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर समझने की लायक हैं। आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये द्वितीया के लिए हो गया। अब देखिए, एक है उपपद विभक्ति भी होती है, तो उपपद विभक्ति के लिए भी यहाँ पर दिए गए हैं। अब इनके हिसाब से चलते हैं, आपके यहाँ दिए गए उस हिसाब से चलते हैं। वैष्णवी चित्रम रचयति, तो द्वितीय विभक्ति हुई। अभितः परितः समया निकषा हा प्रति, अभितः परितः समया निकषा हा प्रति योगेपि, है ना। ठीक है, प्रति उभयतः। ठीक है, ये एक वार्तिक है, अभितः परितः समया निकषा हा प्रति योगेपि। इस वार्तिक से भी क्या हो जाती है, द्वितीय विभक्ति होती है इनमें। ठीक है, तो ये अभितः उभयतः सर्वतः धिक उपरि अधः विना अंतरा अंतरेण, अंतरा अंतरेण युक्ते, है ना, अंतरा अंतरेण, इसमें भी क्या है, द्वितीय विभक्ति होती है। ये द्वितीय विभक्ति के लिए ही है। ठीक है, इनके रहते भी द्वितीय विभक्ति होती है। ये इनके उदाहरण भी दिए गए हैं, अभितः परितः समया निकषा हा,
प्रति उभयतः सर्वतः धिंग, इस तरीके से इनके उदाहरण भी दिए गए। ठीक है, उपरि अधः, ठीक है, आगे बढ़े। अब ये कुछ और सूत्र हैं, इन्हीं को मैं यहाँ जो उदाहरण दिए गए ना, इन्हीं में सूत्रों को अप्लाई करता हूँ। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, उदाहरण आपके समक्ष तो भी है। यहाँ लिखा है अधिपूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, स्था और आस और वस धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब मैं इसके लिए आपको बता देता हूं, इसके लिए क्या सूत्र आया है। अधि सिंह स्थासाम कर्म, यहां लिख देता हूं, अधि अधि सिंह स्थासाम कर्म। ये सूत्र कहता है सिंह, स्था और आस धातुएं यदि अधिपूर्वक हों, अधि उनके पूर्व में हो, तो इनकी आधार की क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। तो ये है पर्यंकम, वैकुंठम, उच्चासनम, वनम, ये क्या है, इनकी कर्म संज्ञा किससे हुई है, अधिसिंह स्थासाम कर्म, इस सूत्र से, ध्यान रखना। ठीक है, इनसे क्या हो जाएगी, इनकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। आगे बढ़े, आगे कह रहे हैं व्यवधान रहित कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों के योग में, व्यवधान से रहित कालवाची हो और मार्गवाची शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। अब व्यवधान रहित कालवाची और मार्गवाची, ठीक है, इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। तो दोस्तों इसके लिए एक सूत्र है, कालाध्वनोर अत्यंत संयोग्य, इसको भी लिख देता हूं। ये उदाहरण आपके समक्ष में, बस इनके सूत्र बताता हुआ चलता हूं आपको। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, ठीक है, ये यहां पर करेगा। ठीक है, क्या करेगा यहां पर, ये द्वितीय का जो है विधान करेगा। क्या कहेगा, सूत्र का अर्थ क्या है, अत्यंत संयोग। तो जैसे ये लिखा है ना, कालवाची और मार्गवाची, काल और अध्वन है ना, काल है समय और अध्वन मतलब मार्गवाची, इनके जो है संयोग होने पर जो है द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पर उदाहरण दिए, छात्र द्वादश वर्षाणि अपठत। ठीक है, वहां पर लिखा है, जहां ये प्रसंग आया है कारक प्रकरण में, वहां आता है मासम अधीते ना आयाती, वो करके वहां पर आया है। कहने का मतलब महीने भर लगातार पढ़ता है, मासम अधीते। और यहाँ पर देखो कालवाचक है, छात्र मासम पुस्तकम अपठत, देखो दे दिया। और ये देखो अध्वनिवाचक जो है मार्गवाची, क्रोशम वर्तते, क्रोशद्वयम वर्तते। ठीक है, वहां पर आया है क्रोशम अधीते, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम गिरी ही, ये सब उदाहरण इसी के हैं। ठीक है, अब आगे चलें। तो सूत्र पता चल गया आप लोगों को, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगी। अब यहां पर है निम्नलिखित के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। किस किस की में, सेव है, आरूह, अनु के, निंद, रक्ष, गम, दुह, याच, या दुयाच तो हम बता दिए हैं आपको। गम के योग में लिखा है द्वितीय विभक्ति होती है, आवश्यक नहीं है, ये नियम को मैं आवश्यक नहीं मानता, गम के योग में द्वितीय ही होगी। ठीक है, गम के योग में द्वितीय हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि आगच्छति वहां भी आगम है, तो वहां पे द्वितीय नहीं होती, कहीं कहीं विद्यालयात आगच्छति, इस तरीके से। तो ये सामान्य बच्चों को सारल्यार्थ यहाँ पर लिख दिया गया है, इसमें आप लोग मत पढ़िएगा कि इनके साथ जो है द्वितीय ही होगी। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर नहीं दी है, वो मैं बता देता हूं, उप हो, अनु हो, अधि हो या फिर आंग, ये चार उपसर्ग हैं, उप, अनु, अधि और आंग। ये जो चार उपसर्ग हैं, इन चार उपसर्ग के पूर्व में रहते वस धातु होती है बाद में, तो उसकी आधार की क्या होगी, कर्म संज्ञा होती है। इसमें बनाया है राजा नगरम अनुवसति, अधिवसति, उपवसति, आवसति। तो नगरम इत्यादि क्या है इसका, उसमें क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा होगी उसकी, तो द्वितीय विभक्ति वहां पर भी हो जाएगी।
नगरम। ठीक है, कर्म संज्ञा करता है। उपान वध्यांग वसह एक सूत्र है, उपान वध्यांग वसह ये सूत्र है, ये कर्म संज्ञा करता है और कर्म की क्या करता है, द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीय। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। आगे बढ़े, इन्हीं के हिसाब से चलते हैं, ये मैंने बता दिया है। अकथितंच के सब उदाहरण है जी, दुह्याच पच दंड इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, एक मुझे लगता है इतने में हो जाना चाहिए, सूत्र तो और भी हैं। ठीक है, उन सूत्रों की मुझे लगता है ज्यादा आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वार्तिक भी हैं। अब चलते हैं दोस्तों तृतीय विभक्ति की तरफ। तृतीय विभक्ति जो है क्या कह रहे हैं यहीं से पढ़ते हैं, इन्हीं के हिसाब से सूत्र बताते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो बहुत बृहद उसका हो जाएगा। जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। रचना कलमेन पत्रं लिखति, वाक्य में पत्र का लेखन कलम की सहायता से किया जा रहा है, अतः पत्र लेखन में सहायक होने के कारण कलम में तृतीया विभक्ति है। रामः रावणम बाणेन हतवान, इस वाक्य में रावण को मारने से बाण प्रमुख साधन, अतः बाणेन में तृतीया विभक्ति है। अब देखिए इनमें ये तृतीया विभक्ति है। अब मैं बता दूं, सह के साथ तृतीया विभक्ति है, सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया, सहयुक्ते अप्रधाने, ये जो सूत्र है। ठीक है, सहयुक्ते प्रधाने, इसका अर्थ होता है कि सह के पर्यायवाची भी और भी हैं, सहयुक्ते। ठीक है, सह हो या फिर सह के जो पर्यायवाची और हैं, जैसे ये है सार्धम, सह साकम सार्धम इत्यादि जो आते हैं इसके पर्याय ही हैं, इनके जो है और समम। ठीक है, इनके योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पुत्रेण सह आगतः, पिता वहां पर दिया गया, यहाँ पर देखो क्या है, रामेण सह गच्छति। सार्धम में रामपालेन सार्धम क्रीडति। सदृशम में मुखम चंद्रेण सदृशम अस्ति, और समम में भोजनेन समम जलम पिब। इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो ये देखो सहयुक्त प्रधान तृतीया है। और देखो करण संज्ञा जो सूत्र करता है वो है साधक तमम करणम, साधक तमम करणम, ये करण संज्ञक सूत्र है। ठीक है, करण संज्ञा पहले होगी, उसके बाद ही तृतीया विधान करने वाले सूत्र आते हैं। ठीक है, एक सूत्र है कर्तरी कर्णयोस् तृतीया, कर्तरी कर्णयोस् तृतीया, ये तृतीया विधायक सूत्र है। ठीक है, इनके लिए तो विशेष सूत्र बने ही है, सहयुक्त प्रधान तृतीया, लेकिन ये तृतीया विधायक सूत्र है। कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति हो, किसमें, अनुक्त में, अनभिहित अनुक्त जो कर्ता होगा उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामेण बाणेन हतोवादी। अब राम यहाँ हनन क्रिया में जो है स्वतंत्रता विवक्षित होने से स्वतंत्रता कर्ता द्वारा राम तो कर्ता हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हनन क्रिया जो है रामेण बाणेन हतोवाली, अगर मैं उसको बोलूं तो उसमें होने से जो साधक तमम कर्णन है वो बाण है, ना कि राम। तो बाण में क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से हमको समझना है। आगे बढ़े, कर्तृकर्णयोः तृतीया, सहयुक्त या प्रधानी तृतीया पता चल गया आपको, सह सार्धम समम इत्यादि साकम इत्यादि में इसी से क्या हो जाती है, तृतीया विभक्ति का विधान होता है। आगे बढ़ते हैं अब इसमें, समः भोजः पराक्रमे विक्रमेण समः आसीत्। ठीक है, इसको भी देखेंगे। अलम विवादेन, अलम विवादेन, ठीक है, अलम के साथ भी तृतीया का ही प्रयोग होता है। और बिना, रामेण बिना सीता दुखिता होवत, बिना के लिए एक आया है सूत्र, पृथक विना नाना भी तृतीया अन्य तरस्याम,
अन्य तरस्याम आ गया, इसका मतलब विकल्प से होगा। तो एक सूत्र है पृथक विना नाना भी, पृथक बिना नाना भी तृतीयान्य तरस्याम, इस तरीके से ये सूत्र है। इस सूत्र का कथन है कि पृथक, बिना और नाना, इन तीन अव्यय पदों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ बिना आया है तो यहाँ तृतीया हो गई, इसी से, इस सूत्र से होगी, बस याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, अन्य तरस्याम है तो अन्य तरस्याम विकल्प से होती है, तो कहीं कहीं द्वितीया भी होती है, कहीं कहीं पंचमी भी होती है। अन्य तरस्याम इसमें आया, अन्य तरस्याम का तात्पर्य होता है विकल्प से होना। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको यही समझना, यहाँ तृतीया किससे है, इससे है, बस ये समझने के लिए। अब आगे है, जिस अंग में कोई विकार प्रदर्शित करना हो उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। तो ये नांग विकारः, सूत्र कौन सा है, ये नांग विकारः। ठीक है, हम व्याकरण वीति के हिसाब से चल रहे हैं, क्रम हमने इसी के हिसाब से सेट किया हुआ है, हम इसी के हिसाब से पढ़ेंगे। ये नांग विकारः सूत्र कहता है जिस विकृत अंग से अंगी का विकार प्रतीत हो, अंग है और अंगी का विकार प्रतीत हो रहा है, उसमें क्या होगी, उस शब्द से, विकृत अंगवाचक शब्द से क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति। नेत्रेण काणः, अक्षणा काणः वहां पर आया है। ठीक है, नेत्रेण काणः, पादेन खंजः, है ना, पैर से लंगड़ा है। और इसमें अगर मैं और आपको उदाहरण जोड़ दूं तो पृष्ठेन कुब्जः, पृष्ठेन क्या है, कुब्जः, पीठ से, कुबड़ा बोलते ना, पीठ टेढ़ी होती जो। और सिरसा खलवाटः, सिर से क्या है, गंजा, सिरसा खलवाटः, सिर से क्या है, वह गंजा है। कर्णेन बधिरः, अगर ऐसा मैं प्रयोग करूं, कर्णेन बधिरः, कान से बहरा, तो इन सब में अगर ये उदाहरण आए, ये उदाहरण भी आ जाए ना, इन सब में किससे तृतीया हो रही है, ये नांग विकारः सूत्र से, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको कर लेंगे। एक आगे बढ़ते हैं, इनके पहले पूरे कर लें। फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता का बोध कराने वाले शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। फल प्राप्ति अथवा कार्यता की, फल प्राप्ति की पूर्णता और अर्थ समय निरंतरता का बोध। रामः सप्ताहेन पुस्तकम समाप्तवान, सप्ताह, एक सप्ताह में, सप्तभिः दिवसैः निरोगः जातः, 7 दिवसों के अंदर। तो देखो एक सूत्र है अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया, इस उदाहरण के लिए मैं सूत्र बता रहा हूं, अपवर्गे तृतीया, यह भी तृतीया विभक्ति का विधान करता है। ठीक है, क्या है, अपवर्ग किसे कहते हैं, फल प्राप्ति को, अपवर्गो नाम फल प्राप्ति ही, ध्यान रखना, अपवर्ग किसे कहते हैं, फल प्राप्ति को। तो कहने का मतलब है फल प्राप्ति जहां पर गम्यमान हो और अत्यंत समूह में काल और मार्गवाचक शब्दों में तृतीया हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर मासेन अधीते अनुवाका ऐसा आया है, कालवाचक का आया है अहना अनुवाका अधीतः, और मार्गवाचक का क्रोसेन अनुवाका अधीतः। ये 3 उदाहरण वहां पर आए हैं। अब ये देखिए, पृथक बिना नाना के योग में मैंने आपको बता दिया, द्वितीय तृतीया पंचमी विभक्तियों में से कोई भी एक लगती है। अन्य तरस्याम आया था ना, तो द्वितीय और पंचमी और है उसमें, तृतीया तो थी। जलम जलेन जलात, इस तरीके से हो जाएगा, बिना है तो इन तीनों में प्रयोग होगा। ईश्वरम ईश्वरेण ईश्वरात, तीनों विभक्ति आएंगी पृथक के साथ भी। और विद्याम विद्या विद्याहवा, नाना के साथ भी तीनों विभक्ति आ जाएंगी। इस प्रकार से आपकी व्याकरण वीति के हिसाब से ये सारे विभक्ति और वो आ गए। अब मैं आपको एक वार्तिक और बता देता हूं, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, एक वार्तिक है, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, ये एक वार्तिक है। ठीक है, इनका कथन है, प्रकृति, प्रकृत्या जो है कात्यायन द्वारा वर्णित वार्तिक है, प्रकृत्यादि जो गण है उसमें पठित जो शब्द हैं उनसे भी तृतीया विभक्ति जाननी चाहिए, कहनी चाहिए, तृतीया विभक्ति होती है। जैसे प्रकृत्या चारु, प्रकृत्या चारु, ये वार्तिक के द्वारा ही होगा यहाँ पर भी है। और है प्रायेण याज्ञिकः, ठीक है, प्रायेण याज्ञिकः, ये आज कहीं चर्चा की थी किसी ने, प्रायेण याज्ञिकः, टेलीग्राम पर कोई चर्चा हुई थी इससे संबंधित।
अब इसी में आता है गोत्रेण गार्ग्यः। बहुत सारे उदाहरण है इसमें, मुझे नहीं लगता इसमें अंदर ज्यादा जाना चाहिए उसको। गोत्रेण गार्ग्यः ये इसी का उदाहरण है, इसी वार्तिक का। ठीक है, प्रकृत्या दयालु, प्रकृत्या से बनाने, सुखेन जीवति। ठीक है, इस तरीके से इसमें सारे आ जाएंगे, तो ये हो जाना चाहिए। पृथक बिना नाना का हो ही गया है। एक सूत्र और है, मुझे महत्वपूर्ण सा लग रहा है, मैं बता देता हूं। इत्थम भूत लक्षणे है, इत्थम भूत लक्षणे। ठीक है, इत्थम भूत लक्षण, तृतीय विभक्ति पढ़ रहे हैं दोस्तों अभी हम। इसमें ये कहना है, इस सूत्र का इतना समझ लीजिए, ये भी तृतीय विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र है। इसका कथन यह है कि प्रकार विशेष को प्राप्त किए ज्ञापक में तृतीय विभक्ति होती है। अर्थात जैसे इत्थम भूत, चिन्ह से, किसी चिन्ह से कोई व्यक्ति ज्ञापित हो, किसी का कोई मार्क देख करके आप उसे पहचाने, जैसे लाल कपड़े देख करके आप पहचाने कि ये तो महात्मा साधु है, या जटाओं को देख करके पहचाने ये तो एक तपस्वी है ना। तो किसी चिन्ह को देख करके आप यदि पहचाने, उस चिन्ह विशेष में तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है, वस्त्रेण साधु ऐसा प्रयोग करें तो चिन्ह जो होगा उसमें होगी। जटा भी तापस, फेमस इसका उदाहरण यही है। जटा भी, जो मैं बता रहा हूं, जटाओं से क्या है, तापस, जटा भी तापस। इत्थम भूत लक्षण, इत्थम भूत। ठीक है, इस तरीके से इत्थम भूत लक्षण हो जाएगा। चलें, बाकी एक सूत्र और है, हेतु। थोड़ा सा और आपका काम बढ़ाता हूं। हेतु एक सूत्र है, हेतु सूत्र में भी है किसी हेतु से। ठीक है, हेतु किसी कारण से भी तृतीय विभक्ति हो, जैसे पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्य से जो है, पुण्येन दृष्टो हरि, हेतु से यहां पर तृतीय होगी, ध्यान रखना, पुण्येन दृष्टो हरि। ठीक है, अब तृतीया में ज्यादा नहीं देखना चाहिए, मुझे लगता है इतने में काम हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति सूत्र क्या है, कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम। एक सूत्र है, कर्मणा यम अभिप्रैति, यम अभिप्रैति ससंप्रदानम, ससंप्रदानम, ये सूत्र है। इन सूत्र का कथन यह है कि जो है दान क्रिया, यम अभिप्रैति कर्मणा, कहने का मतलब है तो दान क्रिया जो होती है कर्म के साथ कर्ता जिसे संबद्ध या युक्त करना चाहता है, दान क्रिया से कर्ता जिसे संबद्ध या युक्त करना चाहता है, वहां पर जो है संप्रदान संज्ञा होती है। संबद्ध या युक्त, किसी को देने के बाद लेना नहीं है वापस, लेने अर्थ में फिर वहां दिक्कत आ जाएगी, दे दिया तो मतलब दे दिया, वहां पर संप्रदान संज्ञा होगी। संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी संप्रदान सूत्र से क्या होता है, संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र दोबारा बताता हूं, चतुर्थी संप्रदाने, इससे चतुर्थी विभक्ति होगी। और ये जो मैंने सूत्र लिखा है, कर्मणा यम विप्रैति ससंप्रदानम, इसे संप्रदान संज्ञा होगी। आगे बढ़े। ठीक है, एक वार्तिक है, क्रिया यम अभिप्रैति सह अपि संप्रदान। वार्तिक का अर्थ है कि क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता उसमें भी जो है संप्रदान संज्ञा होती है। इसका उदाहरण भी दिया गया, पत्ये सेते, पत्ये सेते ऐसा उदाहरण दिया गया है इसका, क्रिया के साथ वाला। ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं किताब को अपनी को। दा धातु के योग में जिसे दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। देखेंगे इसको। पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति, राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगी, चतुर्थी है। अधोलिखित शब्दों या धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच, अब देखो रुच आ गया है यहां पर, रुच तो एक सूत्र है, रुच्यार्थानाम प्रियमाण, यहां पर आया इसलिए मैं बता दे रहा हूं। रुच्यार्थानाम प्रियमाण, प्रियमाण, इनका कथन है भाई साहब कि रुच अर्थ वाली जो धातुओं के प्रयोग में जो प्रसन्न होता है, प्रियमाण मतलब जो प्रसन्न होता है,
उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान में चतुर्थी करने वाला कौन सा है? चतुर्थी संप्रदान है। तो रुच है, बालकाय मोदकम रोचते, तो इससे प्रियमाण कौन हुआ? बालक हुआ मोदकम से। स्वामी सेवकाय क्रुध्यति, अब एक सूत्र और है, क्रुध द्रुहेर सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, यम प्रतिकोपः, जिसके प्रतिकोप हो उसमें चतुर्थी होती है। किस किस से? क्रुद्ध हो, द्रुह हो और ईर्ष्य हो और असूया, इन अर्थों में। क्रुधादि अर्थानाम प्रयोग यम प्रतिकोपः स उक्त संज्ञा स्यात्। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या और असूय धातुओं या इनके समानार्थक धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप हो, जिसके प्रति क्रोध हो, उसमें क्या होगी? चतुर्थी। जैसे क्रोध है तो सेवकाय क्रुध्यति, तो सेवक के प्रति कोप हो रहा है तो सेवक में चतुर्थी हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। कोप, पुत्र, पुत्र के प्रति क्रोध है। द्रुह के साथ, है ना, द्रुह के साथ मंदमती छात्र योग्या छात्रा द्रुह्यति, तो इसमें भी देखो किसके साथ? योग्या छात्रा, इसमें हो जाएगा। स्पृहे ईप्सितः, स्पृहे, देखो अब स्पृह आ गया। अब इसके लिए मैं एक अलग सूत्र बता रहा हूं। स्पृहे रीप्सितः, सबके लिए सूत्र बताता हुआ चल रहा हूं। पॉज करके दोबारा सुन लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं व्यक्तिगत मैसेज से। स्पृहे रीप्सितः कहता है, सूत्रकार जान लीजिए, स्पृह धातु के योग में ईप्सित हो या जिसको चाहा जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो स्पृह धातु यहां पर है, इसके योग में आभूषणों को चाहा जा रहा है नारी के द्वारा, तो इसमें संप्रदान होकर के चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है, स्पृहे रीप्सितः इस सूत्र से। ईर्ष्य तो वही आएगा, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः से, असूय में भी उसी से आएगा। अब आ गया नमः। नमः के लिए सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च, तो नमः भी हो जाएगा, स्वस्ति भी हो जाएगा, स्वधा भी हो जाएगा और स्वाहा भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये उपपद विभक्ति भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो सूत्र क्या है? नमः, लिख लीजिए, स्वस्ति स्वाहा स्वधा और अलम, अलम के साथ तृतीय चतुर्थी भी आती है, ध्यान रखना। हमने अभी अलम विवादेन तृतीया देखा था। अलम वसट योगाच्च, योगाच्च, ये जो है सूत्र, इसके द्वारा क्या होती है? चतुर्थी का विधान होता है। ठीक है, प्रजाभ्यः स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, इंद्राय वसट, दैत्येभ्यः हरिः अलम, या फिर मल्लह मल्लाय अलम, चतुर्थी भी होती है इसके साथ, मल्लह मल्लाय अलम, दैत्येभ्यः हरिः अलम। ठीक है, तो चतुर्थी इसलिए अलम के साथ चतुर्थी भी होती है, तृतीया भी होती है। अलम विवादेन वहां पर आया था, यहाँ ये है, तो ये सूत्र से यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है, और बस यही है। धारे रुत्तमरणा है, वो मुझे नहीं लगता उसको होना चाहिए, रुच्यार्था नाम हो ही गया है। और तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या एक वार्तिक और है, वो मुझे लगता है देख लेते हैं उसको। तादर्थ्य एक वार्तिक है, तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या, तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या, ये जो वार्तिक है इनका कथन है, क्या कथन है इनका? कि तादर्थ्य में चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात तादर्थ्य का क्या मतलब है? जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, मुक्तये हरिम भजति, इसका क्या उदाहरण है? मुक्तये हरिम भजति, मुक्तये हरिम भजति, ये उदाहरण है इसका। तो मुक्ति के लिए ना, किस कारण की तादर्थ्य में हो गई, मुक्तये में हरि को क्यों भज रहा है? मुक्ति के लिए, तो तादर्थ्य हो गया ये इस कारण के लिए, तो इसमें चतुर्थी हो जाएगी। तो ये चतुर्थी विभक्ति का विधान हो गया। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, अगली वीडियो में हम पंचमी से अंतिम तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।